हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीएस फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जा रहा है वह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है। और इसका जो टेस्ट नंबर है वह टेस्ट नंबर 2 इस अभी जो है सॉल्व कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अभी जैसे टेस्ट नंबर 2 है और इसके भी कम से कम 10-12 टेस्ट सीरीज सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद पीसीएस मंत्रा के हैं। फिर उसके साथ जो है करंट अफेयर की वीडियो अगर आ जाएंगे, उसमें क्या है कि करंट अफेयर का मैगजीन अभी जो अर्धवार्षिकी घटनासार या घटना चक्र का जो मैगजीन है वो नहीं आया है। तो जैसे मैगजीन आ जाता है तो प्रॉपर करंट अफेयर को भी कवर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हिंदी वाला सेक्शन है पेपर सेकेंड, उसको भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों को इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग और अच्छे से और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, अपना 100% दे करके जो भी संभव है, जो भी पॉसिबल है, वो पूरा सब कुछ किया जाएगा, जिससे कि आप लोग की तैयारी जो है वह बेहतर हो सके। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी क्या है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों ही भाषाओं में जो है इसे वीडियो को शो किया जाएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें कोशिश करिएगा, उस लैंग्वेज में, उस भाषा में जो है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्योपा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर गोवा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह केरल राज्य के जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से पीकॉक द्वीप, जिसे मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यह किस नदी पर स्थित है? महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह जो है असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। और यह जो है गोल्डन लंगूरों का प्राकृतिक निवास है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है, यह जो है असम के गुवाहाटी शहर में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पे गोल्डन लंगूरों का प्राकृतिक निवास पाया जाता है, ठीक। तो किस नदी पर स्थित है और किस जगह पर स्थित, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा झरना झारखंड में स्थित है? दूध सागर, हुंडरू, जोग या फिर चूलिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हुंडरू जलप्रपात यह आपके झारखंड राज्य में है और इसका जो निर्माण है झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और यह झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगर स्वर्णरेखा नदी के सहायक नदियों की बात करें हम, तो रोरो, खरकई, करकारी, सिंगडूबा, दमरा, डुलुंगा, काची, गुरमा, चिंगूरा, करलू, कोडिया, खैजोरी और गर्रा, यह जो है आपके स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूध सागर जलप्रपात की अगर हम बात करें, यह आपकी गोवा राज्य में है, गोवा राज्य में है और इसका जो निर्माण है वह मांडोवी नदी पर किया गया है। इसका निर्माण मांडोवी नदी पर किया गया है। जोग यह आपके कर्नाटक राज्य में है और इसका जो निर्माण है वह शरावती नदी पर हुआ है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात यह आपके राजस्थान राज्य में है, ठीक है, राजस्थान में है और इसका जो निर्माण है वह चंबल नदी पर है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हुंडरू कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन भी सही है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, कृष्णा या फिर गंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात के केवड़िया गांव में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। और कर्नाटक जो है सूरजमुखी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और सूरजमुखी के फूल में तेल की जो मात्रा होती है वह 48 से लेकर के 53% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। रेणुका झील जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह एक प्राकृतिक झील है।
ठीक है, यह एक प्राकृतिक झील है और इसे 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट का दर्जा जो है इसे दिया गया था कब? 2005 में। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी कुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य से होकर के गुजरती है रूसी कुल्या नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नहर का एक चैनल जहां पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है उसे क्या कहा जाता है? लिफ्ट चैनल, कमान क्षेत्र, वार बंदी व्यवस्था या फिर प्रवाह चैनल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे प्रवाह चैनल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा के तट पर स्थित नहीं है? वाराणसी, हजारीबाग, कानपुर या फिर से भागलपुर? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। या गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि हजारीबाग से दामोदर की सहायक नदी कोनार यह होकर के गुजरती है। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी कोनार यह हजारीबाग से होकर गुजरती है, जबकि वाराणसी, कानपुर और भागलपुर यहाँ से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। कह सकते हैं कि यह शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? जोहड़, कुंड, टांका या फिर हरियाली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाली जो है यह एक कृत्रिम जल पारंपरिक भंडारण क्षमता है जिसका निर्माण किया गया था एक योजना के तहत, और इससे यह योजना 1995 में शुरू की गई थी। जल भंडारण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी वाटर शेड को बढ़ाने के लिए, जबकि जोहड़, कुंड और टांका यह जल भंडारण की पारंपरिक संरचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा झरना मध्य प्रदेश में स्थित है? धुआंधार, खंडाधार, शिव समुद्रम या फिर दूध सागर? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात जो है यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें खंडाधार, शिव समुद्रम, दूध सागर, इसमें अगर नर्मदा नदी पर अन्य जो वो है क्या कहते हैं जलप्रपात हैं उनकी अगर हम बात करें तो दुग्धधारा, धारड़ी, भेड़ाघाट, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, ये सभी जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है आपका धुआंधार जलप्रपात जो आपकी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अन्य जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर स्थित हैं दुग्धधारा, धारड़ी जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात और सहस्त्र धारा जलप्रपात, इन सभी का निर्माण भी नर्मदा नदी पर किया गया है। और दूध सागर जलप्रपात यह आपके गोवा राज्य में स्थित है जिसका निर्माण मांडवी नदी पर हुआ है। ठीक है, और भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धुआंधार। जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल की निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? डेड्राइटिक, जालीदार, आयताकार या रेडियल? इसे कहीं कहीं आपको रेडिकल भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियल। इसमें क्या होता है कि ऊंची पहाड़ी से नदियां निकल करके चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। इसे रेडिकल के नाम से या रेडियल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियल। सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कमान क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र या सकल सिंचित क्षेत्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसे कमांड क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, कमान क्षेत्र या कमांड क्षेत्र। ठीक है, इसे कमान क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में जय हिंद ब्रिज कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में नवनिर्मित जो माझेर हाट पुल है इसका नाम बदल करके जय हिंद पुल कर दिया। ठीक है, तो कहाँ पे है? कोलकाता में है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या फिर कावेरी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट देखिए, अन्य जो नदियां हैं वह कहाँ पे? वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है।
कोल्लेरू झील की अगर हम बात करें तो यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं के बीच में स्थित है कोल्लेरू झील, और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कूचिकल झरना या कूचिकल जलप्रपात स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कूचिकल जलप्रपात जो है वह आपके कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में यह स्थित है, और इसका जो निर्माण हुआ है, इस झरने का निर्माण वरही नदी पर किया गया है। कूचिकल जलप्रपात का निर्माण वरही नदी पर किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगा नदी बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित करती है? 5, 4, 3 या फिर 2? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 2 भागों में। एरला, वारणा और डिंडी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एरला, वारणा और डिंडी ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गोदावरी के बाद कृष्णा जो पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसका उद्गम जो है सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से होता है। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, पंचगंगा, वारणा, डिंडी, एरला ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और अलमट्टी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, प्रकाशम बांध ये सभी बांध जो है इनका निर्माण भी कृष्णा नदी पर किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अलमट्टी बांध हो गया, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, प्रकाशम बैराज, इन सब का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मापचा चुंगो ग्लेशियर से, नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से, गैरसेड के पास गढ़वाल की पहाड़ी से, या कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। गिरी नदी निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, यमुना की, गोदावरी की या फिर कावेरी की? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना की सहायक नदी है। गिरी नदी जो है यह है जिसे गिरी गंगा के नाम से जाना जाता है, और यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? अहमदाबाद, करनूल, उदयपुर या फिर आगरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। पिछोला झील का निर्माण 1362 में किया गया था, और यह एक आदिवासी पिंचू बंजारा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाद में महाराजा उदय सिंह द्वारा इस पिछौला झील जो है इसकी मतलब इसे और ही भव्य बनवाया गया, और इसी के तट पर की उदयपुर शहर की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या फिर मेघालय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है अंचार झील। ऑप्शन ए सही है, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर वाले क्षेत्र में यह स्थित है। और इसका जो निर्माण किया गया है, या यह जो झील है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में वेद व्यास नामक स्थान पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, कलम या फिर से साबरमती? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी जो झारखंड के रांची जिले में नागरी गांव के पास से निकलती है। ब्राह्मणी का निर्माण शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगाली बांध ओडिशा में स्थित एक बांध है जिसका निर्माण ब्राह्मणी नदी पर ही किया गया है। ठीक है, तो रेगाली बांध का निर्माण भी ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर किया गया है। ठीक है, और महानदी बैतरणी नदियों के साथ मिलकर यह धामरा में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तपोवन विष्णु गांड जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर से हिमाचल प्रदेश में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
इसका निर्माण किया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सही है। और यह इस निर्माणाधीन परियोजना है, ठीक है, जिसका निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर के बहती है? बांगछू नदी, सिताउंग नदी, अय्यारवाड़ी नदी या फिर चिंदविन नदी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बांगछू नदी। रैडक नदी को भूटान में बांगछू नदी के नाम से जाना जाता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और एक सीमा पार नदी है। यह भूटान और भारत मतलब 3 देशों से होकर के यह नदी प्रवाहित होती है, भूटान, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो रैडक नदी को ही भूटान में बांगछू नदी के नाम से जाना जाता है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है, भारत, भूटान और बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो नवीन वन रिपोर्ट आया है 2021 का, इसमें भारत में सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे, उड़ीसा चौथे और महाराष्ट्र 5वें नंबर पे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है? मैकमोहन, रेडक्लिफ, मैडिसन या फिर डुरंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैडिसन रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है। रेडक्लिफ लाइन यह पाकिस्तान और भारत के बीच में है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह भारत और चाइना के बीच में है और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे सोने का रेशा कहा जाता है? कपास, जूट, पीतल या फिर रेशम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, ठीक है। जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है और यह भारत में पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित उनमें में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ जलप्रपात दिया गया और नदी दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसके अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी गलत है। लोड जलप्रपात वेती नदी, यह गलत है, ठीक है। अगर लोड जलप्रपात की हम बात करें तो लोड जलप्रपात बुद्धा नदी पर झारखंड में स्थित है। लोड जलप्रपात का निर्माण बुढ़ा नदी पर किया गया है, कहाँ पे? झारखंड में। चचाई जलप्रपात यह बिहार में है, बिहाड़ी नदी पर है, ठीक है। चचाई जलप्रपात बिहाड़ी नदी पर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। बुंडाला जलप्रपात यह जो है बुंडाला नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। और हुंडरू जलप्रपात की अगर हम बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है, जबकि लोढ़ा जलप्रपात जो है यह बुढ़ा नदी पर है, झारखंड में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रिप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी मूलतः एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, पहाड़ी मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है और क्रिप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी जो है एक परिपक्व मिट्टी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर भारत? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत है। दूसरे स्थान पे चाइना आता है, तीसरे स्थान पे जो है वह फिलीपींस आता है। पहले स्थान पे कौन है? केला उत्पादन में पहले स्थान पे है भारत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ बांध के नाम दिए गए और नदी। ओरोविले बांध, इसका निर्माण किया गया है फेदर नदी पे। हुवर बांध कोलोराडो नदी, नुरेक बांध वारगाम्बा नदी और ओकोशोम्बो बांध वोल्टा नदी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी नुरेक बांध। नुरेक बांध जो है इसका निर्माण बक्श नदी पर किया गया है और यह कहाँ पे है? यह ताजिकिस्तान में है। कहाँ पे है? यह जो है तजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है, ठीक है। जबकि ओरोविले बांध की अगर हम बात करें, इसका निर्माण किया गया है फेदर नदी पर और यह कहाँ पे? कैलिफोर्निया अमेरिका में है, अमेरिका में है, ठीक है। हुवर बांध की अगर हम बात करें, हुवर बांध जो है इसका निर्माण किया गया कोलोराडो नदी पर और यह भी कहाँ पे है? यह भी आपकी अमेरिका में है। नुरेक बांध ताजिकिस्तान में है और इसका जो निर्माण किया गया है वह बक्स नदी पर किया गया है, ठीक है। और ओकोशोम्बो बांध जो है इसका निर्माण किया गया है वोल्टा नदी पर और यह कहाँ पे है? घाना में है।
घाना में। तो सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम 1990 के जल विवाद अधिनियाधिकरण के साथ जुड़ा है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करना है? गोदावरी, कोसी, कृष्णा या फिर कावेरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, पिचावरम वन, पनामा की खाड़ी मैंग्रोव या सुंदरवन मैंग्रोव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरवन मैंग्रोव जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल की, असम और अरुणाचल प्रदेश की, असम और पश्चिम बंगाल की, या फिर बिहार और झारखंड की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है कौन? संकोच नदी। संकोच नदी जो भूटान से निकलती है और भारतीय राज्य असम में या ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, और इसे स्वर्णकोशी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे स्वर्णकोश नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, पवई झील या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई की जो मीठी नदी है इसका निर्माण विहार झील से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर नंदप्रयाग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम जहाँ होता है, मतलब देवप्रयाग में होता है, कह सकते हैं कि इन दोनों नदियों का संगम जहाँ होता है उसे देवप्रयाग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहीं से संयुक्त धारा को, अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जो है हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है सबसे पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की कौन सी नदी मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है? चंबल, गंडक, कोसी या फिर महानंदा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी को मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ है गंडक नदी का, वह काली और त्रिशूल नदियों के संगम से गंडक नदी का निर्माण होता है, और यह नेपाल की उच्च हिमालय श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी, रावी, बिपाशा या फिर वितस्ता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वितस्ता को प्राचीन काल में झेलम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और झेलम के उद्गम की अगर हम बात करें तो झेलम नदी का जो उद्गम है वेरीनाग के झरने से होता है, वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। अस्किनी को प्राचीन काल में चेनाब के नाम से जाना जाता है, और बिपाशा को जो है वितस्ता। ठीक है, तो बिपाशा को ब्यास के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वितस्ता। पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार, कृष्णा, ब्यास या फिर सतलज? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोंग बांध का निर्माण जो है वो व्यास नदी पर किया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया था वो 1975 में इसका निर्माण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इसका निर्माण किया गया है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इसका निर्माण किया गया है। और पोंग जलाशय को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो पोंग जलाशय है इसे 1983 में, पूरे पोंग जलाशय को 1983 में भारत सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर हुगली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? लोहित, तुंगभद्रा, शरावती या फिर कृष्णा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात यह अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। ठीक है, अरब सागर में गिराती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जोग जलप्रपात जो है यह भी आपके शरावती नदी पर ही स्थित बना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है? ब्रह्मपुत्र, चंबल, कोसी या फिर सिंधु? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। इसका उद्गम भारत में ही होता है और इसका विलीनीकरण या कह सकते हैं कि भारत में ही या किसी और नदी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल जो यमुना की सहायक नदी है, इसका जनापाव पर्वत महू अर्थात मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियों में शिप्रा, सिंध, काली और जो कूनू है, यह जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बड़ा भूरा समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में पाया जाता है? केल्प, अल्पाइन, मूंगा या फिर समुद्री घास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केल्प। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना है जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? यूरोप में वासिजेज पर्वत, रूस में यूराल पर्वत, जर्मनी में हॉर्ज पर्वत या अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में जो यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप के बीच में है या कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। इसका जो निर्माण है टेक्टोनिक प्लेटों से हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी हिमालय और आल्प्स पर्वत जो है, हिमालय पर्वत और आल्प्स पर्वत यह युवा वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। हार्ज पर्वत जो जर्मनी में स्थित है यह भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। वॉसजेज पर्वत जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का। और माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है यह ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यूराल पर्वत। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा और तीस्ता, घग्घर और भागीरथी, यमुना और तीस्ता या फिर घग्घर और तीस्ता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घग्घर और तीस्ता के बीच। गंगा का मैदान घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है? जलोढ़, शुष्क, काली या फिर लाल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लाल मिट्टी का विकास होता है। लाल मिट्टी जो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों और पिडमांट क्षेत्र के साथ साथ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ पे अग्नेय चट्टानों पर मुख्य रूप से इनका विकास होता है। और दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन पठार को महान प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से केन नदी मध्य भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केन नदी जो है यह उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय क्षेत्र को मतलब 1,55,58,000 क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर या हिंद महासागर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी सही है। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? यह दक्कन ट्रैप में पाया जाता है या गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है, इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह गलत है। फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, चूना, पोटास यह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस की इसमें कमी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काला सागर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद या फिर प्रशांत? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काला सागर जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ही सही है। और काला सागर की अगर हम बात करें तो यह जो है बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि जो है वह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है जो अटलांटिक महासागर का भाग है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? कामेत, नंदा देवी, हाथी पर्वत या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदा देवी। ऑप्शन बी सही है। और यह कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा, यह आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किसमें समानता ओजोन छिद्र पाया जाता है? ट्रोपोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और वहीं पे छिद्र जो है ओजोन छिद्र हुआ था। और ओजोन छिद्र को पहली बार 1980 में पहली बार जो है आर्कटिका के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कोसी, नारायणी, यह कर्णाली मिला है, इसका मूल नाम क्या है? कर्णाली है। ठीक है, कर्णाली या फिर सेती, आपको बताना है कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णाली जो है यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राक्षस ताल या राकस ताल से निकलती है? चेनाब, रावी, सतलज या फिर झेलम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी का उद्गम यहाँ से होता है। सियांग, तिराप और कामेंग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश की यह प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ नदियां दी गई हैं और उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। कृष्णा की सहायक नदी कौन है? भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। और यमुना की सहायक नदी है चंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? संवहनीय, चक्रवाती, पहाड़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संवहनीय वर्षा जो है यह बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है। यह कम समय में मूसलाधार वर्षा होती है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त होता है वह पहाड़ी, ठीक है, पर्वतीय प्रकार की जो वर्षा होती है उससे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि कम समय में, अल्प समय में तेज मूसलाधार बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के साथ जो वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संवहनी वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में है? चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू या फिर लोकटक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। यह जो है महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील की अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 1981 में 19 से रामसर महत्व की आर्द्रभूमि वेटलैंड के रूप में इसे घोषित किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चिल्का झील। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आंध्र प्रदेश, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रिय, शिव नंदिनी, नारायण या फिर बीरू बूढ़ी गंडक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? शुक्र, अरुण, शनि, नेपच्यून? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी में आकार में पृथ्वी से छोटा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? अन्नामलाई, विंध्य, शिवालिक या फिर अरावली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक पर्वत जो है सबसे नवीन पर्वत है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयी नदी है? झेलम, सतलज, गंगा या फिर रावी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी या ट्रांस हिमालयी नदी है। कुछ ऐसी नदियां हैं जो है ट्रांस हिमालयी अर्थात हिमालय पार से निकलती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ ट्रांस हिमालयी नदी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। यह नाइट्रोजन ऑक्साइडों में घुल करके अम्लीय वर्षा कराता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, घाना या फिर कंबोडिया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह ब्राजील की मुद्रा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा आराघर वाला द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अंडमान या फिर निकोबार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? पश्चिम, दक्षिण उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में माड़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। जो मार्केट में जितने भी अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। और इसके साथ साथ 2-4 दिन में करंट अफेयर का मैगजीन भी आ जाएगा, अर्धवार्षिक की करंट अफेयर, तो उसे भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।